अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना एहतियात पर अमल दरामद के लिए पाक फौज की मदद लेने का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने एक बार फिर आवाम से SOPs पर अमल करने की अपील कर दी। कहते हैं एहतियात ना की तो 2 हफ्तों में भारत जैसे हालात हो जाएंगे। हालात काबू से निकले तो सख्त फैसले करने पड़ेंगे। अगर भारत जैसे हालात हुए तो फिर शहर भी बंद करने पड़ेंगे। वजीर आजम का कहना था कि वफाकी काबीना ने आज लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की थी। लॉकडाउन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इससे मजदूर तबका मुतासिर होगा। कहते रहे लोगों को कि SOPs पे चलो, लोगों के अंदर ना कोई खौफ है ना कोई एहतियात कर रहे हैं और इसी की वजह से ये तेज़ी से ऊपर जा रहा है। पाकिस्तानी फ़ौज को भी कहा हुआ है कि वो अब SOPs को अमल में लाने के लिए वो भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी पुलिस के साथ वो अब सड़कों पर निकलेंगे। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अगर आप SOPs पे चलेंगे तो हमें फिर वो जो सबसे खौफनाक चीज़ है शहरों का लॉकडाउन, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारे भी वही हालात हो गए जो हिंदुस्तान के हैं तो इस कोरोना को रोकने के लिए हमें फिर बंद करने पड़ेंगे शहर। मैं आप सबको आज अपील करना चाहता हूँ कि अगर हमने अब एहतियात ना की, चंद दिनों में, हफ्ते में, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते में हमारे वो हालात होने वाले। इसी तरह अगर हमने एहतियात ना की, हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा। मुझे तो आज कह रहे हैं लोग कि लॉकडाउन कर दो, लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जो बेचारे दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं, कमाता है तो बच्चे खाते हैं, वो सबसे पहले मुतासर हो। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बनाए कोरोना के इजलास में बड़े फैसले किए गए। वफाकी वजीर असद उमर के मुताबिक 5% से ज़ायद केसेस वाले अजला में तमाम स्कूल्स बंद रहेंगे। 9वीं ता 12वीं जमात की क्लासेस भी ईद के बाद बंद कर दी जाएंगी। बाजार शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। शहरी दिन के औकात में शॉपिंग कर लें। कल से अफ्तार के बाद तमाम बाजार बंद होंगे। उनका कहना था कि दफ्तरी औकात दोपहर 2 बजे तक महदूद कर दिए गए हैं, जबकि ईद पर रेस्टोरेंट्स पर भी पाबंदी आयद की जा रही है। बदकिस्मती से हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि जिसके अंदर हमें शहर का भी लॉकडाउन करना पड़े। COC को हिदायत दी गई है कि अगले चंद दिनों के अंदर सूबों के साथ मिल के पूरा इसके ऊपर एक प्लान बनाया जाए। तमाम वो अजला जहाँ पर 5% से ज़्यादा इस वक्त पॉजिटिविटी है वहाँ पर स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, बशमूल 9वीं से 12वीं क्लास जो है उनकी। जो इस वक्त बाज़ार हमारे खुलते हैं 6 बजे तक का बाज़ार खुले होंगे। उसके बाद जो है सिर्फ वो चीज़ें जिनको ये समझा जाएगा कि वो ज़रूरी चीज़ें हैं और जो एसेंशियल्स जिनको कहा जाता है उनका कारोबार अलाउ होगा और इसकी बाकायदा एक फहरिस्त दे दी जाएगी। इंडोर डाइनिंग के ऊपर पहले से पाबंदी थी, अब ईद तक जो है वो आउटडोर डाइनिंग के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है और टेक अवेज अलाउड होंगे। ये मैं ख़ास तौर पर दरख्वास्त करना चाहता हूँ जितने लोग हैं मर्द हज़रात और ख़ास तौर पर ख़वातीन के साथ कि ईद के लिए जो भी आप शॉपिंग करना चाहती हैं वो ज़रूर करें, लेकिन दिन के वक्त करें। शाम को अफ्तार के बाद बाजार नहीं खुले होंगे तो दिन के वक्त शॉपिंग करें और ज़रूर करें, ईद की ज़रूर तैयारी करें। मुल्क भर में आलमी वबा ने पंजे गाड़ लिए हैं। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में मजीद 144 अमवात हुई, जबकि 5,870 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 16,842 तक पहुँच गई। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। NCOC के मुताबिक कोरोना से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 7,84,108 हो गई है। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 84,976 है और 6,82,290 अफराद कोरोना से सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं, जहाँ 7,799 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं।
सिंध में 4,576, खैबर पख्तूनख्वा 3,029, इस्लामाबाद 652, गिलगित बल्तिस्तान 104, बलोचिस्तान में 227 और आजाद कश्मीर में 455 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 71,150, खैबर पख्तूनख्वा 1,10,875, पंजाब 2,82,469, जबकि सिंध में 2,75,815 तक पहुंच गई। NCOC के मुताबिक बलोचिस्तान 21,365, आजाद कश्मीर 16,193 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,241 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। कोरोना केसेस में इजाफे के बायस कराची की जिला कीमाड़ी में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन 24 अप्रैल से 7 मई तक कीमाड़ी और साइट सब डिवीजन में जारी रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतासरा इलाकों में आने और जाने वाले तमाम अफराद को मास्क पहनना लाजमी होगा। मजीद क्या तफसीलात है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हनीफ माजोटी से। हनीफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जो है कल से लॉकडाउन का जो है सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसमें जो है साइड और कीमाड़ी की सब डिवीजन है, उनके मुख्तलिफ इलाके हैं जो तकरीबन 60,000 पॉपुलेशन पर मुश्तमिल है। इसके हमारी एक इलाका आ जाता है, मदीना सेंटर है, मेट्रोविल है, फैजुर रहमान अस्पताल है और ये आसपास के जो इलाके हैं वो आ जाते हैं। इसमें लाजमी करार दिया गया है कि मास्क पहन के जो है वो नकल हरकत की जाए और गैर जरूरी मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। हनीफ हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कोरोना की रोकथाम के लिए कैटेगरी सी ममालिक के मुसाफिरों की पाकिस्तान आमद पर पाबंदी की मुद्दत में 30 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। भारत, जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ील समेत 23 ममालिक से मुसाफिरों की आमद के लिए NCOC का इजाज़तनामा दरकार होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने कोरोना मरीजों में इजाफे पर 17 अजला में सरकारी और निजी स्कूल मुकम्मल बंद कर दिए। 13 अजला में से 4 मजीद अजला झंग, ओकाड़ा, खानेवाल और भक्कर को शामिल किया गया, जबकि 17 अजला में तमाम क्लासेस ईद तक बंद रखने का हुक्म जारी कर दिया गया है। महकमा एजुकेशन के मुताबिक कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, जिसके बायस ये फैसला करना पड़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना की हालिया लहर के दौरान A और O लेवल फिजिकल इम्तिहानात के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कोई हिदायत जारी नहीं कर सकते, दरख्वास्त NCOC को भेज देते हैं, मुल्क के पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। 9 तलबा ने कोरोना वबा की वजह से फिजिकल इम्तहानात के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी, जिसे अदालत ने नाकाबिल समात करार देते हुए मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आपकी पिटीशन में 9 दरख्वास्त गुजार है, हो सकता है बाकी हजारों फिजिकल इम्तहान देना चाहते हो। 9 पिटीशन हजारों तलबा के नुमाइंदे तो नहीं हो सकते, कैसे तलबा है जो इम्तहान नहीं देना चाहते। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि आज तक कोरोना मुतल्लिक जितने मामलात आए हैं, हमने NCOC के पॉलिसी फैसले में मुदाखलत नहीं की। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि आप चाहते हैं हुकूमत इनको इम्तहान लेने से रोक दे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि दरख्वास्त में कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहा जो कैम्ब्रिज की पॉलिसी ना हो। मेरी दरख्वास्त कैम्ब्रिज के खिलाफ नहीं। कैम्ब्रिज ने 2 ऑप्शन दिए हैं, सऊदी अरब, थाईलैंड, इंडिया ने फिजिकल की बजाय ऑनलाइन इम्तहान के ऑप्शन को अपनाया है। भारत में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। मुसलसल दूसरे रोज 3 लाख से जायद नए मरीज सामने आ गए। दिल्ली के 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। भारत कोरोना का गढ़ बन गया। एक ही रोज रिकॉर्ड 3,32,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 2,255 भारतीय कोरोना के हाथों मारे गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 1,87,000 से बढ़ गई। दिल्ली के डॉक्टरों का कहना है कि शहर के 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। ऑक्सीजन के इंतजार में कई मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। महाराष्ट्र के अस्पताल में कोरोना वार्ड के अंदर आग लगने से 13 मरीजों की जिंदगियां भस्म हो गयी। मोदी सरकार का सेहत का निजाम बुरी तरह नाकाम हो चुका है। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका समेत कई रियासतों में आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए जगह कम पड़ने लगी है। चीन ने भारत को कोरोना से लड़ने में मदद की पेशकश की है। कोरोना वायरस के पेश नज़र मस्जिदुल हराम में अफ्तार दस्तरखान लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ताहम नमाजियों और उम्रा ज़ायरीन के लिए अफ्तार पैकेट्स मुहैया किए जा रहे हैं। हुकूमत फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने से मुतालिक करारदाद ऐवान में ना ला सकी। ऐवान ताजदार खत्म नबूवत और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों से गूंज उठा।
कई हुकूमती अरकान ने भी वक्फा सवालात में हिस्सा लेने के बजाय ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगाए। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन अरकान ने लब्बैक या रसूलुल्लाह और ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। फ्रांस के सफीर के हवाले से प्ले कार्ड भी डिस्प्ले किया गया। हुकूमती रुकन फहीम खान भी लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते रहे। ऐवान में बात करने का मौका न दिए जाने पर अपोजिशन अरकान ने स्पीकर की डाइस का घेराव किया। पीपल्स पार्टी अरकान साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ और नून लीगी रुकन एहसन इकबाल को मौका देने का मुतालबा करते रहे। जनाब स्पीकर राजा परवेज रशीद साहब को मौका दें प्लीज। आपने सवाल नंबर नहीं बताना, मैं आगे जा रहा हूँ। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कहा कि उन्हें रूल्स के मुताबिक ऐवान की कार्रवाई चलाने दी जाए, मगर अपोजिशन ने एक न सुनी और नारे लगाना जारी रखे। अनवर ताज साहब इसका जवाब दें जी। अपोजिशन की नारेबाजी और एहतजाज की वजह से डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी मुलजिम नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि नवाज शरीफ की जहाँ जहाँ जायदाद है मुतल्लिका सूबाई हुकूमत नीलाम कर सकेगी। एहतसाब अदालत ने नेब की दरख्वास्त पर चेयरमैन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नवाज शरीफ की मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर्स नीलाम करने का हुक्म दिया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा को साबिक वज़ीर आज़म के नाम अराजी फरोख्त करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अदालती हुक्म के मुताबिक जायदादें नीलाम करके रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी। नवाज शरीफ की गाड़ियाँ भी 30 दिन के अंदर नीलाम की जाएं। नवाज शरीफ के बैंक अकाउंट से रकूम सरकारी खजाने में मुंतकिल करने का भी हुक्म दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी नेब की जानिब से इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ तोशाखाना केस में इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं, उनकी जायदाद नीलाम करने की इजाज़त दी जाए। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि अदालतों से इंसाफ की पूरी उम्मीद है। हुकूमत ने गरीब का सांस रोकने की तैयारी कर ली है। कोरोना पर सियासत अफसोसनाक है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं अबू बकर मुगल। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के बाद कोट लाखपत जेल से रिहाई। बेटा हमजा और पार्टी के दीगर रहनुमा जेल पहुंचे। तेरे साथ रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे, मियां तेरे साथ रहेंगे। रिहाई के बाद जेल से निकले तो कारकुनों ने पुरजोश इस्तकबाल किया, नारे लगाए और अपने कायद को मुबारकबाद दी। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना था कि हक, सच और कानून की फतह हुई। घर पहुंचने पर पार्टी लीडर और अहले खाना ने इस्तकबाल किया। मरियम नवाज भी पहुंची चचा को मुबारकबाद देने। मियां नवाज शरीफ ने भाई को किया टेलीफोन, मुबारकबाद दी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ को 6 माह 25 दिन के बाद रिहाई मिली और जल्द वो अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू करेंगे। कैमरामैन राना जैन के साथ अबू बकर मुगल, GTV न्यूज़, लाहौर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की पहुँच गए हैं। इस्तांबुल हवाई अड्डे पर डिप्टी गवर्नर इस्तांबुल कमाल अन्नान, तुर्की में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर साइरस काजी और सिफारत खाने के सीनियर अफसरान ने वज़ीर ख़ारजा का पुरतपाक खैर मक़दम किया। शाह महमूद कुरैशी ने अफ़गान अमन अमल से मुतल्लिक़ सह फ़रीक़ी इजलास में शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान अमन अमल से मुतल्लिक़ अब तक की पेशरफ़ पर तबादला ख़याल किया। मकबूजा कश्मीर बैनुल अक़वामी तौर पर एक मुतनाज़ा तस्लीम शुदा इलाका है। भारत के साथ बातचीत चाहते हैं, लेकिन कुछ मामलात में पेशरफ्त ज़रूरी है। पाकिस्तान ने भारत के साथ बातचीत में पेशरफ्त के हवाले से मुमकिना निकात पेश कर दिए। अल जज़ीरा TV ने मुमकिना निकात पर रिपोर्ट पेश कर दी।
भारत के मसला कश्मीर समेत तमाम मामलों पर बातचीत चाहते हैं, लेकिन इससे पहले मकबूजा वादी में कश्मीरियों की जिंदगी को आसान बनाया जाए। पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत से कबल क्या चाहता है, अल जजीरा ने रिपोर्ट पेश कर दी। पाकिस्तान चाहता है कि भारत ने जो डोमिसाइल पॉलिसी अप्रैल 2019 के बाद अपनाई उसे खत्म किया जाए, मकबूजा कश्मीर में आबादी की तब्दीली को रोका जाए। भारत 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के वक्त गिरफ्तार तमाम सियासी और दीगर कैदियों को रिहा करे। भारत को मुतनाज़ा खत्ते में मवासलात और नकलो हरकत पर पाबंदी हटाना होगी। मकबूजा कश्मीर के शहरियों को 2019 से पहले के तमाम हुकूक दिए जाएं और तस्लीम किया जाए कि मकबूजा कश्मीर एक बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। मकबूजा कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस में कमी की जाए। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद के बाहर ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने भारतीय जारियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मिशाल मलिक ने अमरीका से मसला कश्मीर हल कराने की अपील कर दी। कहती है कि आज मकबूजा कश्मीर से 25 अफराद की लाशें मिली हैं। देखते हैं आदिल हुसैन की रिपोर्ट। 8 पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से किए गए मुजाहरे में भारतीय मजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहरे से खिताब करते हुए मिशाल मलिक का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में सहरी और अफ्तारी में दुकानें बंद करा दी जाती हैं। काफ़ी दुख की बात होती है कि रमज़ान का महीना है, वहाँ पे ना सहरी के वक्त ना अफ्तारी के वक्त दुकानें खुली होती हैं। मिशाल मलिक का मजीद कहना था कि भारतीय फौज की जानिब से मसाजिद को शहीद करके इनकी जगह मंदिरों को तामीर किया जा रहा है। मेरे शौहर यासीन मलिक को तहार जेल के डेथ सेल में रखा गया है। क्या आपको अंदाजा है कि हजरत बल पे क्या हो रहा है, क्या बाबा रशी पे क्या हो रहा है? जो हमारी दरगाहें हैं, जो हमारी मस्जिदें हैं, चुन चुन के उनको शहीद किया जा रहा है वहाँ पे। और ये 5000 से जायद मस्जिदों को इन्होंने टारगेट दिया है बीजेपी की खूनी सरकार ने कि इनको शहीद करके इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर मंदिर तामीर किए जा रहे हैं। मिशाल मलिक का मजीद कहना था कि भारत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। हिंदुस्तान पर कानूनी, दिफाई और माशी पाबंदियां लगाई जाएं। कैमरामैन इमरान कोकर के साथ आदिल हुसैन, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। मकबूजा फ़लस्तीन में कट्टर यहूदियों के साथ झड़पों में कई फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। इस्राईली पुलिस ने हंगामा आराई के जुर्म में कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। यहूदी बसों पर हमला करके निहत्ते फ़लस्तीनियों को जख्मी करते रहे। सेहूनी पुलिस मुजरिमों को पकड़ने में हीले बहाने करती रही। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने डॉक्टरों को पाबंद कर दिया है कि वो नुस्खा तहरीर करते हुए अद्वियात की कंपनी के बजाय फार्मूला लिख कर दें। मल्टीनेशनल कंपनियां आवाम को लूट रही हैं, जबकि फार्मूला या जेनेरिक नामों वाली अद्वियात कीमत में बहुत कम और वाफिर मौजूद हैं। देखते हैं इसी बारे में वकार शौकत की रिपोर्ट। ड्रैब ने फैसला तो सुना दिया, डॉक्टरों को पाबंदी का भी कह दिया, लेकिन सब कुछ हवा में। डॉक्टरों ने अपनी मनमानियां बरकरार रखी। नुस्खे में कंपनी के नाम और इन्हीं की अदवियात तहरीर करके देते हैं। मरीजों की मुश्किलात आसान तो नहीं हुई। जो दवाई मल्टीनेशनल कंपनी की 500 रुपए में दस्तयाब है, वही अगर जेनेरिक फार्मूले वाली लें तो इससे 150 रुपए में मिल जाती है। जो भी चीज़ें हैं डॉक्टर तो लिख के दे देते हैं, जो भी चीज़ें लिख के दे, एक दवाई है फार्मूला वही होता है। जैसे लेक्साटोनिल की आप मिसाल ले लें, लेक्साटोनिल 8 रुपए की, उसके साथ की तो 3 रुपए 4 रुपए की भी गोली है, काम वो भी वही करती है। मरीजों ने शिकवा किया कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर वो अद्वियात लिख कर देते हैं जो अस्पताल में दस्तयाब नहीं होती और बाहर से महंगे दामों खरीदनी पड़ती हैं। हालिया तौर पे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने 16 अप्रैल को एक लेटर जारी किया है, जिसके मुताबिक तमाम सूबा के और मरकज़ के तमाम ड्रग इंस्पेक्टरों को, हुकूमतों को ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि अद्वियात जो हैं वो ब्रांड के बजाय उसका जो नुस्खा है, प्रिस्क्रिप्शन है, वो जेनेरिक के तौर पे लिखा जाना चाहिए। यंग डॉक्टर्स में दिगर मेडिकल शोबे से वाबस्ता तंजीमों ने ड्रैब के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। कहते हैं हुकूमत अपने टैक्सेस कम करें और पहले अपने घर को दुरुस्त करें। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अहकाम जारी कर दिए हैं कि डॉक्टर्स अब फार्मूला लिख कर दें, जिससे अद्वियात की महंगाई का बहरान कम होगा। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर।
इंसान में खुददारी बहुत बड़ी सिफ्त है। खुददार इंसान दूसरों के आगे बेबसी की ज़िंदगी नहीं गुजारता। कराची के फुटपाथ पर इन दिनों एक नौजवान माजूरी के बावजूद रिज़्क़ हलाल कमा रहा है। ऐसे ही इंसान से मिलवा रही हैं कराची में GTV न्यूज़ की नुमाइंदा हिरा ज़की अपनी इस रिपोर्ट में। रहीम यार खां से ताल्लुक़ रखने वाला ज़ियाउल हक हुनरमंद भी है और खुददार भी। यही वजह है कि उसने पोलियो को हुसूल रिस्क में आड़े आने नहीं दिया। कैंट स्टेशन कराची के बाहर फुटपाथ पर ज़ियाउल हक 250 रुपए में शलवार कमीज तैयार करके दे रहे हैं। मैं मजदूर होने के बावजूद भी मैं अपना काम करता हूँ, सिलाई का, लेडीज़ भी जेंट्स भी दोनों करता हूँ। यहाँ कुली हैं, मजदूर हैं, होटलों में, यहाँ आसपास के लोग जो हैं वो कराते हैं काम 20 में, 40 में, 50 में, जितना यानी कि होता है। बाकी नए सूट का हम जो करते हैं कारागरी दुकान से पकड़ते हैं, उसमें से हमको देते हैं 200-250 रुपया। अगर हुकूमत या मुखय्यर हजरात ताबुन करें तो मैं अपनी दुकान खोल सकता हूँ। गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगदों में। माजूरी के बायस ज़ियाउल हक 2 माह से टेलर का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हुकूमत इमदाद दे तो अपने काम को बेहतर तौर से अंजाम दे सकते हैं। कैमरामैन ताहिदात के साथ हिरा ज़की, GTV न्यूज़ कराची। बात कर लेते हैं मौसम की। कराची में आज भी सूरज रोजेदारों का इम्तिहान लेता रहा। शहर शदीद गर्मी की लपेट में रहा। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। दिन के औकात में शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चलती रहीं। देखते हैं इसी बारे में शारका कमाल की रिपोर्ट। कराची वाले हो जाएं होशियार, 3 रोज तक सूरज आग बरसाता रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सरफराज कहते हैं कि शहर कायद 3 रोज तक शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री के दरमियान रह सकता है। कराची की आपको पता है कि अप्रैल के महीने का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 35 होता है टेम्परेचर, यानी आज और कल 38-39 तक जाएगा और परसों हो सकता है 40 चला जाए। तो 3 दिन का स्पेल है, शॉर्ट स्पेल, जिसमें मामूल से ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। डॉक्टर सरफराज के मुताबिक इस दौरान समुद्री हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होगी, जबकि शहर में गर्मी की हालिया लहर इतवार तक रोजेदारों का इम्तिहान लेती रहेगी। मगरिब से हवाओं का रुख है तो इसी वजह से गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है। यहाँ पर दिन के औकात में समुद्री हवाएं एक तरह से मुअत्तल रहा करेंगी, लेकिन शाम में वो बहाल हो जाया करेंगी। दिन के औकात में शहर में शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासुब 78% रिकॉर्ड किया गया। पीर से मौसम एक बार फिर कराची वालों पर मेहरबान होने के इम्कानात हैं। शारका कमाल, GTV न्यूज़ कराची। खबर आपको दें, बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर मजीद 4 खलाबाज पहुंच गए हैं। खलाबाजों को स्पेस एक्स रॉकेट के जरिए कैनेडी स्पेस सेंटर से खला में पहुंचाया गया। 2, 1, 0 मिशन and liftoff. Godspeed Endeavour and Crew 2 launches once again. 4 astronauts from 3 countries on Crew 2 now making their way to the one and only International Space Station. न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।